मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपकी कक्षा में हमने पुस्तक समीक्षा पढ़ाया, वह आपका व्याकरण का कौशल पूरा हो गया। अब उसको आपको रिवाइज करना है। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना व्याकरण में आप परफेक्ट करेंगे। आज हम अपने आरोह पुस्तक के काव्य खंड से कविता के बहाने कुंवर नारायण जी की कविता को हम पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने सन 1950 के आसपास कविता लेखन प्रारंभ किया। इन्होंने कविता के अतिरिक्त चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर भी समीक्षाएं लिखी हैं। भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं में विशेष गुण माने गए हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। इनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह जो 1956 में इन्होंने लिखा, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मजयी, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार आदि है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, कुरमान अशान पुरस्कार, कबीर सम्मान आदि प्राप्त हुए थे। बच्चों, कविता के बहाने पाठ की रूपरेखा को हम जानते हैं। कविता के बहाने कविता में कवि ने कविता की शक्ति पर प्रकाश डाला है कि कविता कितनी सशक्त होती है। कवि का कहना है कि कविता में चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों की क्रीड़ा, बच्चों के खेल, तीनों का समावेश होता है। ये तीनों अपने आप में सुंदर होते हुए भी ससीम हैं। ससीम मतलब इनकी कोई सीमा नहीं है, परंतु ससीम मतलब कि सीमा में बांट दिए गए हैं। कौन? बच्चों के खेल को और कविता की और चिड़िया की उड़ान को सीमा में बांध दिया गया है। परंतु कविता का क्षेत्र असीम है, असीमित है। उसके अंतर्गत जड़, चेतन, पशु पक्षी, मनुष्य आदि सभी का व्यापक वर्णन हो सकता है। कुंवर नारायण जी ने इस कविता में कविता शब्द की व्यापकता को दर्शाया है, दिखाया है। इस कविता का प्रतिपाद्य चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों की क्रीड़ा है। परंतु इन सब की अपनी सीमा है। बच्चे जो हैं सामर्थ्य की तरह कविता की असीम संभावनाएं हैं। जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होती है, वहीं सीमाओं के बंधन अपने आप टूट जाते हैं। जैसे अगर हम कविता कर रहे हैं, उसकी व्यापकता बढ़ती जाती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है। चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक
यह कविता, इस कविता में कवि ने कविता के अस्तित्व से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए हैं। इस कविता में कवि ने कविता की तुलना चिड़िया से की। फिर कवि ने कविता के मर्म या भाव की तुलना फूलों से की है। कविता के विकास की प्रक्रिया और उससे प्राप्त होने वाले आनंद फूलों के खिलने से की तुलना से की गई है। और उसके बाद कवि ने बच्चों तथा उनके खेल से कविता की तुलना की। तो इस प्रकार बच्चों, इस कविता में कवि ने कविता शब्द की व्यापकता का वर्णन किया है कि कविता शब्द अपने आप में कितनी व्यापक है। बच्चों, हमने कुंवर नारायण जी के बारे में जाना और इस कविता की रूपरेखा या भाव क्या है उसके बारे में जाना। और अगली कक्षा में, ऑनलाइन कक्षा में, हम इस कविता के अर्थ को पढ़ेंगे और उसके काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य को पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।